हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं एनिमेशन ब्लॉगर और आज मैं फिर से आज का गौरव स्तनपाई की यूट्यूब चैनल पर और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अलीगढ़ ओटाकू टीचर का एपिसोड को हिंदी में। और हाँ, आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे चेकआउट कर लेना। मैं भी एनिमे को हिंदी में एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी बकवास के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कगामी क्लासरूम ऑफ द टेविनर्स की मांगा पढ़ रहा होता है और तभी अचानक से उसके पास स्टूडेंट काउंसिल की हेड आती है और फिर उसका नाम है मिकानी। फिर मकीना कगामी से कहती है, यह है तुम्हारे क्लास की टाउन्स की लिस्ट, और वो उसे एक लिस्ट सिखाती है और उसमें उसकी क्लास के सभी एब्सेंट स्टूडेंट्स के नेम लिखे हुए होते हैं। और वो उससे कहती है, तुम्हें इन सभी स्टूडेंट्स के घर पर जल्द से जल्दी जाना होगा और तुम्हें उन सभी को मनाना होगा कि वो सभी कल से स्कूल आना शुरू कर दें। फिर कगामी उसे ना कर देता है और वो उससे कहता है, मुझे क्लासरूम ऑफ द टेर्मिनस की वॉल्यूम 3 खरीदने के लिए अकीबा जाना है और तुम्हें तो बताइए ना कि मैं एक ओटाकू हूँ, ये मांगा में लिख कितनी सारा इंपॉर्टेंट है। फिर मकीना उससे कहती है, क्या तुम ये मांगा किसी ऐसे बुक स्टोर से नहीं ले सकते जो किसी स्टूडेंट के घर के पास हो। फिर कगामी उससे कहता है, नहीं, मुझे अकीबा से ऑटोग्राफिंग इवेंट के लिए भी टिकट चाहिए, उनकी ऑथर की तरफ से, किसाकी टेंजोइन। इतना कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें कगामी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि बुक स्टोर से बाहर आता है, वो भी मांगा के साथ। और हम देखते हैं कि उसके सामने एक लड़की बैठी हुई होती है और वो कुछ काउंट कर रही होती है। फिर कगामी उससे पूछता है, तुम क्या काउंट कर रही हो। फिर वो लड़की उसे जवाब देते हुए कहती है, मैं उन लोगों को काउंट कर रही हूँ जिन लोगों ने आज इस मांगा को स्टोर से खरीदा है। फिर कगामी उससे पूछता है, ओ अच्छा, तो बताओ कि तुमने कितने काउंट करे। फिर वो लड़की उसे जवाब देते हुए बोलती है, 318 वॉल्यूम्स 218 लोगों ने खरीदी आज के दिन इस स्टोर से। उसके न कहती कगामी थोड़ा सा कंफ्यूज हो आता है और वो उससे पूछता है, एक मिनट रुको, 218 कैसे, क्या तुमने बाकी 100 लोगों को नहीं गिना। फिर वो लड़की उससे कहती है, 218 बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं हो सकती क्योंकि बाकी की 100 वॉल्यूम्स तो मैंने ही खरीद ली। ये देखते ही कगामी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, तुमने इतनी सारी वॉल्यूम्स क्यों खरीदी। फिर वो लड़की उससे जवाब देते हुए कहती है, वो इसीलिए क्योंकि मैं इस मांगा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अब ये 100 वॉल्यूम्स पूरे जापान की लाइब्रेरीज में जाने वाले हैं। मेरा मकसद ये है कि मैं इस मांगा को पूरी दुनिया में फैला दूँ और इससे पॉपुलर कर दूँ। फिर कगामी उससे कहता है, ये बात तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी काउंटिंग को भूल चुकी हो, क्योंकि जब तुम उससे बात करी थी तब फिर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर इस स्टोर से उस मांगा को खरीदा और वो लोग चले भी गए। उसके न कहते वो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उससे कहती है, बेवकूफ़, मैं तुम्हारी वजह से अपनी काउंटिंग भूल गई। फिर कगामी उससे कहता है, ए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमने अपना लेक्चर पहले शुरू करा था। फिर वो लड़की उससे कहती है, तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझे, तुम्हें प्लॉट और स्टोरी लाइन भी अच्छे से समझ में नहीं आई होगी। उसके न कहते कगामी उससे बोलता है, ओह अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैंने इस मांगा को तुमसे ज़्यादा गहराई से पढ़ा है। फिर वो लड़की उससे कहती है, हो ही नहीं सकता, कोई भी क्लासरूम ऑफ द टेर्मिनस को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से जान ही नहीं सकता। फिर कगामी उससे बोलता है, तो फिर अब मैं तुम्हें अपनी असली पावर दिखाता हूँ। इतना कहते वो अपना कोट उतार कर हवा में फेंक देता है। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और उससे कहती है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने एक ट्राइविया मैच खो दिया इस मांगा के बारे में। फिर कगामी उससे कहता है, ऐसी बात नहीं है, तो वो इस मांगा के बारे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, बस तुम्हारी लड़ाई गर्व बंदे से हुई थी क्योंकि मैं एक असली ओटाकू हूँ। उसके न कहते लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, तो मेरे अपार्टमेंट में आओ। फिर सीन चेंज होता है और हमें उस लड़की के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस लड़की के घर में क्लासरूम ऑफ द टेर्मिनस की मर्चेंडाइज पड़ी हुई होती है और वो बहुत सारी होती है कि उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन भी तभी अचानक से वो अपने मन में कहता है, एक मिनट, इनमें से कोई भी चीज़ अभी तक तो मार्केट में आई ही नहीं है, क्या इसने ये सब कुछ ओरिजिनल ऑथर के घर से चुराया है। उसके बाद फिर वो उस लड़की से पूछता है, हे, क्या तुम मुझे बता सकती है कि तुम्हारे पास इतनी सारी रेयर आइटम्स कहाँ से आई। फिर वो लड़की उससे जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि मैं ही ऑथर हूँ, किसाकी टेंजोइन। उसके न कहते कीमा का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है और वो उससे कहता है, ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम नंबर 1 हो, अब मैं चलता हूँ, ओके बाय। और फिर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर तभी किसाकी उससे रोक लेती है और वो डोर्स को बंद कर देती है और वो डोर्स के ऊपर ओरिजिनल मांगा की एक पेंटिंग बना देती है और उसे देखकर कीमा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उससे यकीन आ जाता है कि यही असली ऑथर है। फिर हम देखते हैं कि मकीना ने कीमा को उन सभी स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन भेजी हुई होती है जो काफ़ी दिनों से एब्सेंट है और कीमा वाली इन्फॉर्मेशन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस लिस्ट में किसाका भी होती है और उस लिस्ट में उसका नेम साशिको तनाका होता है। फिर कीमा अपने मन में कहता है, ये तो बिल्कुल इसके जैसी दिखती है, क्या हमारी क्लास में एक मांगा का आर्टिस्ट है। नहीं, शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि किसाका को एक कॉल आती है और उस फ़ोन कॉल में एक बंदा उससे कहता है कि उसकी न्यू मांगा की डेडलाइन कल सुबह तक की है। फिर वो बंदा उससे पूछता है कि क्या हम डेडलाइन को और ज़्यादा आगे कर दें। फिर किसाकी उसे जवाब देते हुए कहती है, बेवकूफ़ों वाली बातें मत करो, सिर्फ 8 पेज ही तो करने हैं, ये तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, मैं पूरी रात इसे आराम से बना सकती हूँ। फिर कीमो उससे पूछता है, वैसे तुम्हारी न्यू सीरीज किसके बारे में है। फिर किसाकी उसे जवाब देते हुए कहती है, ये एक ब्रदर और सिस्टर की स्टोरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि कामू की बहन यानी कि सुजुने भी उस अपार्टमेंट में आ जाती है और वो कहती है, बड़े भाई तुमने मुझे इस तरह की जगह पर क्यों बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि कामू वहाँ पर सुजुने पर गिरा हुआ होता है और वो उससे कहता है, सुजुने मुझे पता चला कि मैं असली भाई बहन नहीं है, मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था, लेकिन ये बिल्कुल सच है। उसके न कहते सुजुने बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर काकामी उससे कहता है, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। फिर हम देखते हैं कि काकामी सुजुने को किस करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर तभी अचानक से वहाँ पर किसाकी आ जाती है और वो कहती है, कट, तुम दोनों की एक्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। फिर सुजुने काकामी से पूछती है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर काकामी से जवाब देते हुए कहता है, एक्चुअली ये सब कुछ तो बस सरप्राइज था, हम तो तुम्हारा एक नेचुरल रिएक्शन देखना चाहते थे। खैर अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, अब तुम अपने घर जा सकती हो। उसके न कहते सुजुने को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है, मेरा नेचुरल रिएक्शन तो बस अभी शुरू ही हुआ है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कागामी को मारने लगती है। और हम देखते हैं कि साकी उनको देखकर अपनी मांगा लिखने लगती है और वो कहती है, वाओ, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम इंसान के इतने भी सारा गुस्सा भी हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों मांगा लिखना शुरू कर देते हैं। फिर कागामी किसाकी से कहता है, मैंने बैकग्राउंड कैरेक्टर्स की ड्राइंग पूरी कर ली है। फिर किसाकी उससे कहती है, बहुत बढ़िया, अब तुम्हें एनवायरमेंट्स पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। एनवायरमेंट्स के लिए मटेरियल मेरे पीसी में है। और फिर हम देखते हैं कि कागामी को उसके पीसी में एक एंट्रेंस एकेडमी का फोल्डर दिखता है और उसे ओपन कर देखता है कि एंट्रेंस सेरेमनी वाले फोल्डर में किसाकी और मिनाका की एक फ़ोटो होती है, और तो वो भी एंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन की। ये देखते ही कागामी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद कागामी फिर से अपने काम पर लग जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि उन तीनों का काम खत्म हो जाता है। मेरा मतलब कि सुबह तक उन तीनों का काम खत्म हो जाता है। फिर कागामी उससे पूछता है, क्या तुम साचिको तनाका हो। उसके न कहते कसाकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उससे कहती है, मुझे तुम्हारे इस बकवास से सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। फिर कागामी उससे कहता है, मैं हूँ जुनिचिरो कागामी, साचिको का क्लास टीचर। फिर कसाकी उससे कहती है, मैं स्कूल नहीं जाने वाली, मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग ही करूँ और मेरे रीडर्स को मेरी ड्राइंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरी मांगा भी। फिर कागामी उससे कहता है, हाँ मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, एक टीचर के नाते मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, स्कूल को भूल जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी मांगा पर ही ध्यान दो। उसके न कहते किसाकी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुजुने और कागामी दोनों बस के लिए वेट कर रहे होते हैं जो कि उन्हें उनके घर पहुँचा देगी। फिर तभी अचानक से कागामी को मिकामी का फ़ोन आता है और मिकामी उससे कहती है, क्या तुमने सोचिको तनाका को ढूंढा। शायद कुछ भी हो, तुम्हें उसे किसी न किसी हालत में स्कूल लेकर आना ही होगा। इतना कहते वो फ़ोन काट देती है। फिर कागामी कहता है, ठीक है मैं समझ गया, अब तो मैं उसे स्कूल लेकर ही जाऊँगा। फिर हम देखते हैं कि उनकी बस वहाँ पर आ जाती है। फिर कागामी सुजुने से कहता है, सुजुने तुम घर जाओ, मुझे बहुत सारा ज़रूरी काम करना है। फिर सीन चेंज होता है और हमें किसाकी का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो बुक स्टोर के सामने खड़ी हुई होती है। फिर यहाँ पर कागामी आ जाता है और वो उससे कहता है, अब मैंने मेरा मन बदल लिया है, अब तुम स्कूल आ रही हो, साचिको तनाका। फिर सीन चेंज होता है और हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कागामी साचिको को स्कूल ले आता है। फिर कागामी मकीना से कहता है, उसकी अगली मांगा स्टूडेंट काउंसिल हेड के बारे में है, तो मैंने उससे आइडिया दिया कि तुम्हें मकीना के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, इससे तुम्हें अपनी नई मांगा के लिए काफ़ी सारे नए नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। उसके न कहते मकीना काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि साचिको मनिका के ऊपर बहुत ज़्यादा गहराई से रिसर्च करने लगती है। मनिका जब भी कुछ करती है, खाती है, पीती है, लिखती है, तो साचिको उसे हर कुछ अपनी बुक में लिखती रहती है। यहाँ तक कि जब मनिका बाथरूम में भी जाती है तब भी साचिको उसे छुपकर देखती रहती है और वो अपनी आइडियाज़ उससे लेती रहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और मनिका अपने घर आ जाती है। जैसे वो अपने रूम में जाती है तब वो अपने सामने कागामी और साचिको को पाती है। उन्हें अपने घर में देखकर मनिका बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर साचिको मनिका से कहती है, हम यहाँ पर भी तुम्हारी रिसर्च करने आए हैं। फिर हम देखते हैं कि साचिको एक एक कर उसके कमरे के सभी ड्रॉर्स को खोलने लगती है। फिर तभी मनिका बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है और वो उससे कहती है, ठीक है तुम बस करो, मैं तुम्हें आज के बाद कभी भी स्कूल आने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन जब तुम्हारी रिसर्च पूरी हो जाए तब तो तुम्हें स्कूल वापस आना ही होगा। फिर साचिको उससे बोलती है, तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है। फिर मनिका उससे कहती है,
क्योंकि मैं स्टूडेंट काउंसिल हेड हूँ। फिर तभी कागामी उन्हें वो एंट्रेंस सेरेमनी वाली फ़ोटो दिखाता है। फिर साचिको कागामी से पूछती है, हे तुम्हें ये मेरी फ़ोटो कहाँ से मिली? वही फ़ोटो को देखती कर मनिका थोड़ी सी खुश आती है और वो साचिको से पूछती है, ये फ़ोटो तो हमने एंट्रेंस सेरेमनी वाले दिन खींची थी, क्या ये फ़ोटो तुम्हारे पास अब तक है? फिर साचिको उससे बोलती है, नहीं मैंने इसे नहीं रखा था, एक्चुअली ये मेरे पीसी में ही रह गई थी। फिर मनिका कहती है, जब से मिले तब से साचिको का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं था, वो तो बस हमेशा अपनी मांगा में लगी रहती थी। मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई और फिर कुछ टाइम के बाद तुमने स्कूल आना ही बंद कर दिया। फिर साचिको उससे कहती है, मैंने खुद से सोचा है मुझे इस स्कूल की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ तुम मुझे स्कूल आने के लिए फोर्स मत करो। फिर कागामी मनिका से कहता है, उस पर फोर्स करती रहो। फिर साचिको कागामी से कहती है, ओए तुम किसकी साइड हो? फिर कागामी से जवाब देते हुए कहता है, अपनी हॉबीज़ को उन पर फोर्स करना जिनको इसमें इंटरेस्ट नहीं है उसे तो एक असली ओटाकू कहते हैं। फिर मनिका उससे कहती है, हे मैं कोई ओटाकू नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट काउंसिल हेड हूँ, मैं सोच रही हूँ कि भलाई इसी में है कि मैं साचिको का स्कूल ही चेंज कर दूँ। फिर कागामी वहाँ से जाते कहता है, तुम सच में एक ईचो अकेडमी ओटाकू हो, ट्विन टेल्स। फिर सीन चेंज होता है और मैं अगले दिन स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि साचिको और मनिका दोनों एक दूसरे के आमने सामने स्कूल गेट के सामने खड़े होते हैं और साचिको के पास उसका ड्राइंग का सामान भी होता है। फिर कागामी वहाँ पर आकर उनसे कहता है, हे तुम लोग क्या कर रहे हो? फिर साचिको उसे जवाब देते हुए कहती है, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा लेकिन मुझे नहीं पता कि मनिका एक स्टूडेंट काउंसिल हेड होने के नाते क्या करती है। फिर मनिका उसे जवाब देते हुए कहती है, मैंने सोचा कि मैं उसे स्कूल में उसकी मांगा लिखने दूँ, इससे मैं उसे देख भी पाऊंगी और उस पर नजर भी रख पाऊंगी और मैं एक डाउट भी क्लियर कर दूंगी कि मांगा लिखना बिल्कुल एक बेवकूफ़ी वाला काम है। फिर वो दोनों कागामी से कहती हैं, कागामी तुम हमारे जज बनोगे। फिर कागामी अपने मन में कहता है, क्या सिरदर्द है ये। और फिर पर एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। और हाँ गाइस, आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे चेकआउट कर लेना।